रामनगर के वो बच्चे 10 बच्चे जिनकी मौत हुई दवाई के कारण, उसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहले उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सब जगह से जबरदस्त लताड़ा गया है जम्मू कश्मीर की सरकार को, और लताड़ा गया है ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर को। ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर को लेकर बहुत गंभीर बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में कही है। उन्होंने कहा ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का था वो नेग्लिजेंट था। यह उनकी नेग्लिजेंस थी जिसके कारण 10 बच्चों की मौत हुई, क्योंकि उन 10 बच्चों ने जो खांसी का सिरप पिया वो नकली था, स्पूरियस था, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी जजमेंट दी गई है हम उस जजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार इतनी निर्दयी हो गई थी कि सरकार ने उन परिवारों से कहा था कि आप एक अंडरटेकिंग दें, जिस अंडरटेकिंग में आप लिख कर देंगे कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप ये जो आपको छोटी सी रकम, छोटी सी कॉम्पेंसेशन दी गई है, ये कॉम्पेंसेशन भी आप वापस करेंगे। क्या नकली दवाइयों का कारोबार जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा? और क्या कारण है कि ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट दवा के कारोबारियों के ऊपर नकेल डालने में असमर्थ है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप एक दुकान पर दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, 15% छूट, 20% छूट, 40% छूट, कई दुकानें 50% छूट दे रहे हैं। ये छूट आ कहां से रही है? ये छूट डोडा में क्यों नहीं मिल रही? ये बदरवा, किश्तवाड़, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे क्यों नहीं मिल रही? ये सिर्फ छूट जम्मू में क्यों मिलती है? और अगर दवाइयों में वाकई इतनी छूट है तो दवाइयों की कीमतों के ऊपर ड्रग कंट्रोल के दफ्तर का कंट्रोल क्यों नहीं? और यह कितना गंभीर है कि ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि वो नेग्लिजेंट है, लापरवाह डिपार्टमेंट है। मेरे साथ बात करने के लिए, इसी पर बात करने के लिए समाज सेवक सुकेश खजूरिया जी हैं। सुकेश जी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मेहनत और बाकी तमाम चीजों से पहुंचाया, और वहां जब ये मामला पहुंचा, आज फैसला आया है, इन्हीं से पूछते हैं ये कितने संतुष्ट हैं। सुकेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे? देखिए जुनेद भाई, ये 11/11/2022 में फैसला आया, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था मिस्टर M.R. शाह का और M.M. सुंदरेश का, उन्होंने कहा ऑफिसर्स वर फाउंड टू बी नेग्लिजेंट एंड इट डज नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर इन द मैटर। योर ऑफिसर्स आर फाउंड टू बी नेग्लिजेंट, दे ought to have been vigilant. Don't compel us to say things about food and drugs control department. The health of the citizen is in their hands. They don't perform duties at all. They cannot play with the lives of the citizen. It is their duty to check and verify things. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी, और लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि रामनगर में 10 बच्चे नहीं मरे, रामनगर में टोटल 13 बच्चे मरे, और रामनगर के बाद जम्मू के बिश्नाह में भी एक बच्चा मरा जिसकी अभी तक FIR लॉन्च नहीं हो पाई। बिश्नाह में बच्चे की अभी तक FIR? बिश्नाह में एक बच्चा मरा, लेकिन उसके पेरेंट्स सिर्फ इसलिए कंप्लेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो छोटी जात से हैं। वहां पे भी कास्टिज्म जो है वो हावी है। आज हम ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां पे आज भी कास्ट जो है, कास्ट फैक्टर जो है वो हावी है। मैं सुकेश खजूरिया हूं, मुझे भी डिफरेंट क्वार्टर से अप्रोच किया गया कि आप अपर कास्ट के हैं तो आप छोटी कास्ट के लोगों की मदद मत करें, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर जो इंसानियत है उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और हमने जात पात से ऊपर उठ के रामनगर के बच्चों के दुख में उनका साथ दिया, क्योंकि वो वॉइसलेस लोग हैं। आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है उसमें उन्होंने कहा कि आपके ऑफिसर लापरवाह थे,
उन्हें क्या कहते हैं विजिलेंट रहना चाहिए था। हमें मजबूर मत करिए कि हम फूड एंड सप्लाईज क्या कहते हैं ड्रग्स डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात करें। लोगों की सेहत उनके हाथ में है, वो अपनी ड्यूटीज ठीक तरीके से नहीं करते, वो लोगों की जानों के साथ नहीं खेल सकते। ये उनकी ड्यूटी है कि वो चेक करें और वेरीफाई करें चीज़ों को। क्या सुकेश जी, आप भी इस बात पर किसी वक्त परेशान होते हैं कि आप दवाई की दुकान पर जब जाते हैं तो एक दवाई की दुकान पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, आप दूसरी दवाई की दुकान पर जाते हैं, वही दवाई आपको फिक्स रेट पे मिलती है, और जब आप वहां पर उसको ये कहते हैं कि भाई फलां दुकान पर तो 50% क्या कहते हैं छूट मिल रही है, वो आपको कहता है जी मुझे कोई लेना देना नहीं, आपने दवाई लेनी है लो, नहीं लेनी है तो जाओ। देखिए जुनेद भाई, हमारा सिस्टम एट इट्स ओन वर्क नहीं कर रहा है, यह सबसे बड़ी विडंबना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 21 इज माय फंडामेंटल राइट एंड इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, लेकिन जिन्होंने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। आपको भी ऐसा लगता है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऐसा काम नहीं कर रहा? बिल्कुल ऐसा लगता है। अभी दिवाली पे कौन सी ऐसा केमिस्ट था या कौन सी ऐसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज थी जो ड्रग्स कंट्रोलर्स के ऑफिसर्स के घर में बड़ी बड़ी गिफ्ट नहीं देने गई थी? तो यह बताता है कि हमारी जो सिस्टम है वो चरमरा गया है और हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो अपने आप काम नहीं करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आप आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखें, डेंगू जो है वो फैला हुआ है। जब आप किसी भी लैब में टेस्ट करवाते हैं तो जिस लैब में आप टेस्ट करवाएंगे, अगर आपका डेंगू पॉजिटिव आता है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करेंगे, लेकिन आगे उनकी ड्यूटी है कि वो उसी टाइम आपके घर आए, फोन करें और आपके घर में आके स्प्रे करें और आपकी गली में वो आके फॉगिंग करें। लेकिन सिस्टम जो है कागजी कार्रवाइयों में वो सब कुछ कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता है। ठीक। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने हेल्थ ऑफिसर रखे हैं कि आप ऐसे टाइम पे आप एक एक घर में जाइए, जिनके घर में डेंगू हो जाता है उनके घर में जाके स्प्रे करें और उनकी गली में जाके फॉगिंग करें। और जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो देखें कि जिन चीजों को डेंगू में इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात कौन कौन सा फ्रूट जो है डेंगू में खाया जाता है, कीवी, नारियल पानी, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है प्राइस पे। आज की डेट में जो 30 रुपए पर पीस मिलती थी आपको, वो 60 रुपए पर पीस मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जो दवाई आप देखें कि कितने की कॉस्टिंग होती है, हिंदुस्तान में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसने उस प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, तो उनको वो इंस्टीट्यूट देखेगा और उसके बाद उनकी कॉस्टिंग डिटरमिन करेगा। कॉस्टिंग के बाद आपने ये देखना है, सरकार हैं आप, कि इसने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना जोड़ा है, तो क्या इसने रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जोड़ा है? लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है सर, क्योंकि सिस्टम एट इट्स ओन वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने कहा सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, यहां पर नकली दवाइयों के कारण जो है बच्चों की मौत हुई। मुझे ये बताइए कि ये तो चलो एक मामला था, हाईलाइट हो गया, पता चला और उसके चलते क्या कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनकी मौत नकली दवाइयों की वजह से हो रही है? कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मौत नकली दवाइयों की वजह से हो रही है, मगर मां बाप को लगता है जी नॉर्मल से था, हमने दवाई भी पिलाई, ठीक किया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं। देखिए जुनेद भाई, ये जो कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप था, ये रामनगर में वहां पे जो लोकल केमिस्ट हैं, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल्स में जाके ट्रस्ट नहीं है, वो वहां के लोकल केमिस्ट के पास चले जाते हैं। जब वो लोकल केमिस्ट के पास गए तो उन्होंने कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप नाम का एक सिरप जो है रिकमेंड किया और उन सब बच्चों ने वो कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप पिया, लेकिन उन बच्चों को और उन बच्चों के मां बाप को यह पता नहीं था कि ये अनचेक्ड स्पूरियस ड्रग है। और ये चेक करना जो है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है। तो इवन नेशनल ह्यूमन राइट ने कहा कि
ये प्रोसीजर लैप्स था, इसके कारण बच्चे मरे। इवन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डिवीजन बेंच ने कहा कि वेलफेयर स्टेट जो है वो कभी भी अगर उनके किसी ऑफिशियल्स के कारण या किसी प्रोसीजर लैप्स के कारण बच्चे मारे जाते हैं तो आप लाइबल हैं अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि आपने उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और अब आप बीइंग ए यूनियन टेरिटरी आप उनको कंपनसेशन दे क्योंकि आप वेलफेयर स्टेट हैं। ठीक। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इसी तरीके से लताड़ा है। ठीक। अगर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, सबने लताड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि इस जजमेंट के आने के बाद सतर्क हुआ है ड्रग कंट्रोलर का विभाग, या आज भी आपको लगता है हालत वैसी की वैसी है? देखिए, ये सिस्टम जो है अभी भी नहीं सुधरा है, क्योंकि ये लाइव एग्जांपल है। जो 66 बच्चे गांबिया में मारे गए हैं, वो सब बच्चे इसीलिए मारे गए हैं क्योंकि उसमें डाइथीन ग्लाइकोल का कंपोनेंट जो ज्यादा था, ये पॉइजनस कंपोनेंट होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की किडनियां जो है फेल हो जाती हैं और बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं। ये बच्चे जो मरे नहीं हैं, इनका मर्डर किया गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि रामनगर में सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सिट जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो सिट को जो मैंडेट मिला था वो ये था कि डे टू डे बेसिस पे आप प्रोब करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगी। लेकिन आज कौन सी डेट है? 2022 में हम पहुंच गए हैं, नवंबर 2022 में, लेकिन उसके बावजूद सिट के सारे मेंबर्स ट्रांसफर हो गए। वेयर इज सिट नाउ? सिट खत्म हो गई। सिट है सिट नहीं। ने कोई रिपोर्ट दी? सिट कुछ भी नहीं कर सकी। उसके बाद क्या हुआ कि उधमपुर में एक राकेश खजूरिया नाम का एक टेलर मास्टर जो है उसका मर्डर हुआ। तो मैंने उस इशू को हाईलाइट किया, तो उस टाइम डॉक्टर विनोद जो हैं एसएसपी उधमपुर, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। तो मैंने उनको कहा कि आप और किसी से बात करते तो वो खुश हो जाता कि आपने सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, लेकिन जो रामनगर में 13 बच्चे मरे थे उसमें भी आपने सिट को कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था। सब लोग ट्रांसफर हो गए हैं, नाउ वेयर इज सिट? तो उन्होंने आनंद फानन में कहा कि हमने सिट को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। मैंने कहा जब मैंने सब जज रामनगर से स्टेटस रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी ली, उसमें आपने डिस्क्लोज नहीं किया कि आपने सिट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। उसके बाद अब आप बोल रहे हैं कि हमने सिट को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। और वो सारे एक्यूज बेल पे हैं और उनकी बेल को ऑनरेबल हाई कोर्ट में ना एडवोकेट जनरल ने अपोज किया, ना सरकारी वकीलों ने अपोज किया। क्यों? ये अब वही बेहतर बता सकते हैं। जिस यूनियन टेरिटरी के 14 बच्चे मारे जाते हैं, वो यूनियन टेरिटरी के एडवोकेट्स उसको अपोज नहीं करते हैं और उनको बेल मिल गई। तो सारे के सारे एक्यूज जो हैं वो बेल पे हैं, लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उनका एक्विटल हो गया। लेकिन बेल जो है उसको अपोज करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारी यूनियन टेरिटरी के 14 बच्चों का मर्डर किया है। जैसे आपने कहा अब, लेकिन इसमें 10 बच्चों का जिक्र है, बाकी 3 बच्चों का जिक्र इसमें क्यों नहीं? देखिए, बेसिकली क्या था, जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूनियन टेरिटरी को यह कहा कि आप इनको कंपनसेशन दीजिए, तो तब इन्होंने क्या किया, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले गए। उसमें डिवीजन बेंच ने इनकी रिट को डिसमिस कर दिया और फिर क्या हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इनको कहा कि आप हमें प्रूफ ऑफ पेमेंट दीजिए। अगर आप हमें प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं देंगे तो आपके चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन उनकी पर्सनल अपीयरेंस कराई जाएगी। तो इन्होंने उस केस में बचने के लिए क्या किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उसको डिसीजन किया और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यह कहा कि आप 3-3 लाख रुपया इनको कंपनसेशन दे दीजिए और 12 बच्चों की लिस्ट भी निकाली। उन 12 लोगों को डिजिटल ट्रांसफर हुई, जो रामनगर में इनको 3-3 लाख रुपया इन्हें पहले ही दे दिया था। अच्छा। लेकिन इन्होंने प्रूफ ऑफ पेमेंट एनएचआरसी को उसके बड़े देर के बाद दिया और फिर उसके बाद एनएचआरसी ने अपने ट्विटर में कहा कि अनचेक्ड स्पूरियस ड्रग